लंका बांके चार द्वारा, लंका के विशाल चार दरवाजों में श्री राम जी की सेना के द्वारा आक्रमण और श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ का यह सुंदर युद्ध आप लोग देखेंगे। लक्ष्मण शक्ति की लीला। हमने उस रावण को कई अवसर दिया कि शायद उसे समझ में आ जाए, युद्ध होने से बच जाए, परंतु हमारे कई प्रयास असफल रहे। अब जो वह रावण चाहता है, अब हमारा यही मत है कि अब यही होना चाहिए। क्यों तात हनुमान जी? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें लंका पर चढ़ाई कर देना चाहिए। क्यों नहीं प्रभु, लंका में चार विशाल फाटक हैं, विशाल द्वार हैं। हमें अपनी सेना के चार भाग बना करके एक साथ आक्रमण कर देना चाहिए। शत्रु को संभालने का कोई अवसर नहीं, विजय श्री हमें ही प्राप्त होगी। अवश्य अब यही होगा, क्योंकि उस पापी का घड़ा पापों का भर चुका है। अब उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए हमारा भी यही आदेश है, कहकर हर हर महादेव अब आगे क्यों बढ़ जाओ वीरो, हृदय की मिटा शंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। क्योंकि अब वो दुष्ट दशानन का अंतिम समय आ गया है। इसलिए लंका वालों, लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 2 या 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 2 या 4 घड़ी के अंदर रावण मरने वाला है। करना ठीक नहीं है, चोरी आखिर चोरी है, चोरी आखिर चोरी है, चोरी आखिर चोरी है। चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी आखिर चोरी है, चोरी आखिर चोरी है। चोर दसान का दसवास, चोर दसान का दसवास, चारा चरने वाला है। चोर दसान का दसवास, चारा चरने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 2 या 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 2 या 4 दिनों के अंदर रावण मरने
है कि उसने सबको बहुत सताया है, सबको बहुत सताया है। जगत जानता है कि उसने सबको बहुत सताया है, सबको बहुत सताया है। चोर दसानर का दसवास चारा चरने वाला है। लंकावानर का दसवास चारा चरने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो कौशल किशोर की जय श्री राम, जय श्री राम। आक्रमण कर दो, एक साथ मिलकर के तोड़ दो चारों द्वारों को। आक्रमण। तपस्वियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। पश्चिम द्वार पर मैं युद्ध कर रहा था, उस द्वार को तोड़ने में बहुत ही कठिनाई हुई। अभी वो द्वार सुरक्षित है, अभी युद्ध क्षेत्र से ही आया हूं। कौतुक प्राप्त देखियो मोरा, कल है बहुत कहां का थोड़ा। प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। कौतुक प्राप्त देखियो मेरे, मैं मार मार बंदरों को खंदरा थकाऊंगा। द्विविध मयंद नल नील अंगद केहरी कपीस को रणबीच में सुलाऊंगा। वो कुल का कलंकी भय है विभीषण जन, ताको अवश्य बांध लंका ले आऊंगा। युद्ध स्थल के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। सैनिकों, समस्त सैन्य बल सुरक्षित तैयारी करो और युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहा नल दिव्य सुग्रीवा, वो अंगद हनुमंत बल सीमा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हट मारो वही। ये सभी मूर्ख कहा है, मैं आज इन सभी को हट पूर्वक मारूंगा। सावधान तपस्वियों, सावधान। ओह, छोटा तपस्वी मेरे सामने आ चुका है। ये युद्ध स्थल है वीरों का। ए तापस, इधर देख, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारा है यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये शोक न खाकी नाक नहीं, पीछा न बाल बानर का है। ये नहीं शिकार समल का है, लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखाना दूध
दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ ये खुश है घन्नाद छोड़ने में। अन्यथा ताल का बंधवाड़ा ये अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूस और तीसरा के बध का आज प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। घन्नाद, तुमने एक साथ 9 वीरों को ललकारा, परंतु पहले तुम मुझसे युद्ध करो, फिर 9 वीरों से युद्ध करना। लंका पर रख कुल की कमान। ठहरो, 9 वीरों को किसको किसको ललकारा? मैंने तो तुझे समझ रखा था कि साधारण बालक है, लेकिन बड़ा बाचाल समझ में आ रहा है। किसको किसको मैंने 9 वीरों को ललकारा है? बोला। अरे तापस, नाक काटने से कोई वीर नहीं हो जाता। युद्ध स्थल में आए हो, वीरों की बात करो। किसको ललकारा? लंका पर रख कुल की कमान। इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों मुनियों जिन्हों के ज्वाला बदला लेने को आ भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, नवमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाए ये पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है। मुष्टों का रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। देख कौन है सामने? मैं दशानन का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद हूँ। बारिदनाथ जैसो तासु, यह भट में हो प्रथम लेख जग जासु। भट योद्धाओं में इस संसार में मेरा पहला स्थान है, इसलिए बालकपन छोड़ दे। यह घन्नाद से आज सामना है, समस्त सत्य तोड़े तेरे, मेरी बस यही कामना है। बाली को छिपकर मारा, क्या वो भाई तेरा वीर हुआ? ऐसा दुष्कर्म करके क्या उसका खूनी तीर हुआ? बाली को साकाम्रक कहते, आती तुझको लाज नहीं। छामा काख में जिसने दाबा, उसका तुझे अंदाज नहीं। अरे तेरे बाप ने क्या किया? तेरे बाप ने क्या किया? जो छिप कर मारा समय को और परशुराम के डर से स्त्री बना। धिक्कार है इसे योद्धापन को। परशुराम दे श्रेष्ठ मुनि, उपकारी थे हितकारी थे। यदि उनके डर से बने नारी, तो बिगड़ गई कुछ शान नहीं। बस 10 मस्तक पर 10 दीपक बबके, इसका तुझे अभिमान नहीं। बस आगे ना बढ़, स्त्री की नाक काटने वाला। कायर हो, डरपोक हो, जो नारियों पर हाथ चलाते हो। चोर हो, चोर के बेटे हो, जो सभियों को हरलाते हो। अरे तालका को मारा नारी थी, वो मारीच तो बन का मर गया था। बहते समुद्र को बांध, क्या वीर हुए? वो तो लंका का झरना था। लंका का झरना बांध दिया, अब लंका डूबने वाला है। 2-4 दिनों के अंदर ही रावण वध होने वाला है। कदापि नहीं हो सकता। जब तक ये घन्नाद लंका में है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लंका पर विजय प्राप्त कर सके। देख इधर, अरे उर्मिला के कंठ, संभल जाओ, मैं तुझे समझा रहा हूं। अरे उर्मिला के कंठ, आज कर दूंगा मैं तेरे प्राणों का अंत। लक्ष्मण बदल दे ये इरादे, नहीं आज मजबूर कर दूंगा। मसाई कर तन हथेली से ये चकना चूर कर दूंगा। जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में उनको मिला दिया जो पड़े हमारे पाले। अच्छा, किसको किसको मिट्टी में मिलाया है तूने? अरे वो तो संसार जानता है। किसको मिलाया है? किसी एक को बता सकते हो कि मैंने मिलाया है? हट, बिना मतलब की बातें कर रहा है तापस। चल सावधान हो, बजने दो रणधेरी। सावधान, बजने दो रणधेरी। जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।
वास्तव में ये तपस्वी वीर है, धन्यवाद दे रहा हूं तुझे। तुमने मेरे सारथी को मार दिया और मेरे रथ को भी तोड़ दिया, लेकिन क्या यह तपस्वी मुझसे विजयी हो जाएगा? असंभव। याद आया जिस समय मैंने इंद्र को जीता था, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मुझे ब्रह्म शक्ति प्रदान की थी। आज मैं उसी का प्रयोग करूंगा और इस तपस्वी के प्राणों का अंत कर दूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देख, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। यह ब्रह्म शक्ति का रोगधार आपाची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देवलोक में पाई थी जिस समय इंद्र को जीता था और समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। यही तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल 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 रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। चल सावधान। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो हम चकनाचूर और करते। वो कुछ नहीं कर सकता। चल सावधान हो। आजा सामने। जय जय श्री राम। सेवक, अब उसे क्यों मार रहा है? मैंने मार दिया। लंका वालों से विरोध करने का यही परिणाम होता है। मुझे मालूम था कि ये आपके बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने मार दिया। किसने मारा? आज से मैं लखन जीत कहलाऊंगा। ए लखन जीत, किसने मारा? देखा नहीं आपने? किसने मारा? 6 पैर मारे मैंने। अच्छा, तुमने मारा? किसने मारा? फूसत कहे हो? मारो मैं है, फूसत तुम हो। तुमने मारा है? अरे सबने देखा है मैंने मारा। कायर कहीं का। देख, मैंने वीर घातनी सांगी का प्रयोग किया है। तुमने मारा? वीर घातनी छाले सांगी, तेज पंज लक्ष्मण और लागी। वो देख, अब ऐसा कर। क्यों मारा? मतलब क्यों मारा? अरे ये मारने योग्य हैं, ये ये हमारे शत्रु हैं। मुझे भी मार देने दो थोड़ा। क्या हो गया? दोस्त कहीं के पकड़ के तुझे जिभे खींच लूंगा। मैंने क्या कर दिया? उठाए जाए। चुप। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? कल से देख मार डर। चुप चुप। उठाए जाए। कायर जो लोग होते हैं केवल इतने जानते हैं, ये काम वीरों का नहीं है। आपसे लड़ेंगे क्या? इसीलिए मैं अपने साथ तुझे युद्ध में नहीं लाया था। मैं पहले आ गया। मैं जानता था कि तू कायर है। उठा से। मैं उठाऊं? बा तुम गिराबा मैं उठाऊं? तुम हमारे नौकर हो। तो तुम हो तो मैं मालिक हो। हाँ तो उठाओ। तो तुम गिराबा मैं उठाऊं? बिल्कुल, गिराने का काम हमारा, उठाने का काम तुम्हारा। बटोर न दूं? नहीं, उठाओ उठाओ इसे।
उठाऊं? उठो उठो, उठते नहीं हाथ में क्या करूं? अरे वो मूर्छित है, मूर्छा लग गया? मूर्छित अवस्था में है। अच्छा मूर्छित है। मूर्छा भई शक्ति के लागे। डकार आ रही है मुझको। उठो उठो लाले में आंखें खोलो, मुत्तू कर दी चड्ढी धोलो। नन्ही नन्ही बकरी आई, भैंस हंसे चिड़िया मुस्काई। गाभें फटी मसूड़े फूले, नाक के ऊपर मक्खी झूले। उठ जाओ। नहीं उठ रहा, मैं लोरी भी सुना रहा हूँ। ये बताओ लोरी कब सुनाई जाती है, किसको सुनाई जाती है? बालक को। ये बालक ही तो है। कब? जब बालक को कब सुनाई जाती जब है? सो रहा हो, जग रहा जब हो। सो रहा हो। सो रहा हो जग रहा हो दोनों कर रहा हो। अच्छा, हाँ तो ये सो रहा है कि जग रहा है? सो रहा है। ये ना तो सो रहा है ना ये जग रहा है, तो क्या लहर रहा है? ये मूर्छित अवस्था में है। अच्छा गिर उठाओ पड़ा। उठाओ। तुमसे नहीं उठत का? हाँ उठा मैं उठाओ। उठ उठा रहा है कि तेरे प्राण निकल रहे हैं? नहीं उठा रहा हूँ। अरे मोरा है दोस्त, हाँ, यहाँ अम्मा नहीं उठाने आएगी, तो उठाए जाए। अम्मा की ताकत लगा रहा हूँ ना। अच्छा, अम्मा की ताकत के भरोसे उठा रहे हो? अरे ये ठीक तो करो भैया। चल निकल, निकल यहाँ से। कहे निकल। दोस्त कही का क्या हो गया? क्या हो गया देख ले ना। तुम लोगों ने लंका का सारा माल खा करके बर्बाद कर मैंने दिया, नहीं खाया, हीरा बेटा ने खाया है। और एक तपस्वी को नहीं उठा पा रहे हो। क्या करो? ऐसा है। हाँ, चलते हैं, आज की विजय हमारी हुई। मोर हुई। मैंने देखा मजाक हो। मेघनाथ समकोट सती योद्धा रहे उठाए, ताला में जा रहा। मेरी समानता के योद्धाओं ने उठाया, लेकिन इसको उठा नहीं पाए। चलो चलते हैं, आज की विजय हमारी हुई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चला चला अब तलवा में धो लइए। हाँ मैं धोला। और इस तरह से मेघनाथ द्वारा श्री लक्ष्मण जी के शक्ति लगती है। इधर संध्या भई, संध्या भई फिर बहनी, संध्या भई फिर बहनी। शामकालीन हो गया है। संभारन निज निगरानी, लगे संभारन निज निगरानी। देखिए भैया लक्ष्मण, युद्ध समाप्त हो गया है, सायंकालीन हो गया है, और आप युद्ध स्थल में विश्राम कर रहे हैं। ऐसा क्या रे? इनके हृदय से तो रक्त बह रहा है। ओ, अचेत अवस्था में है। मुझे शीघ्र प्रभु के पास लेकर के चलना चाहिए। जय श्री राम। हेलो। और इधर प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को जब संध्या का समय हुआ तो पूछते हैं, व्यापक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर, तब लगले यौ हनुमान
अनुज देखे प्रभु अति दुख माना, अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। हे तात हनुमान जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस प्रकार से क्यों लाए हो? प्रभु, भैया लक्ष्मण का युद्ध घन्नाथ के साथ हो रहा था। युद्ध करते करते मैं कुछ दूर निकल गया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के उपरांत मैंने देखा भैया लक्ष्मण अचेत अवस्था में युद्ध स्थल पर ही मुझे मिले हैं। मैं आपके पास ले आया प्रभु। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लक्ष्मण के हृदय से तो रक्त की धारा निकल रही है। क्या हुआ मेरे भैया? और तब तक श्री हनुमान जी लेकर के आए। सुने। हेलो, इनाम की श्रृंखला पर नरेंद्र साहू जी लक्ष्मण जी के लिए 20 पुष्प मुद्राएं और राम जी के लिए 20 पुष्प मुद्राएं और हमारे ग्राम शाखा के श्री निहाल चंद सोनी जी की तरफ से कमेटी को सहयोग प्रदान हुआ है। 21 पुष्प मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं कमेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये सचिन सोनी हैं, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भैया, अपने नेत्र खोलो, देखो ना तुम्हारा भैया तुम्हें बारंबार आवाज देकर के बुला रहा है। अरे तुम तो मेरी एक आवाज पर तुरंत मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाते थे, परंतु आज मेरे बारंबार आवाज देने पर एक बार भी अपने नेत्र नहीं खोल रहे हो। क्या हुआ मेरे भैया? अरे आज ये तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो भला यह अकेले राम इस लंका पर विजय किसके सहारे पाएगा? और जब विजय नहीं प्राप्त होगी तो फिर जानकी को लंका से वापस कैसे लाया जाएगा? और जब जानकी और लक्ष्मण मेरे साथ नहीं होंगे तो ये राम कौन सा मुख लेकर के अयोध्या की ओर जाएगा? मैया पूछेगी लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उस समय में मैया को कौन सा जवाब दूंगा मेरे भैया? अरे आज तुमने अपने नेत्र नहीं खोले तो यह धरा फट जाएगी और यह राम उसी में समाहित हो जाएगा। क्योंकि यदि मेरा लक्ष्मण ही मेरे साथ नहीं रहा तो इस राम का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा मेरे भैया। जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ? जब राम नहीं